नेशनल मेगा माइंड शो चैलेंज डे 3। दोस्तों मेरा चैलेंज है अगले 30 दिन, टोटल 30 दिन तक सुबह 5 बजे उठकर इस प्रकार से वीडियो बनाना और BITV के चैनल पर उसे पब्लिश करना। ये मेरा चैलेंज है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम चैलेंज लेते हैं तो चैलेंज लेने का सही तरीका क्या है। देखिए, चैलेंज कभी भी गोल का मत रखो कि भाई मेरे को ये गोल हासिल करना है, मेरे को वो गोल हासिल करना है। वो गोल तो सामने रखो, लेकिन उस गोल के लिए जो एक्टिविटीज़ करनी है, मुझे क्या क्या एक्टिविटीज़ मुझे करनी होगी, उन एक्टिविटीज़ को करने का चैलेंज हमें लेना है। देखो, नेशनल मेगा माइंड शो चैलेंज ये सीरीज चल रही है, 30 एपिसोड की ये सीरीज है। सो नेशनल मेगा माइंड शो जो कि इस साल अक्टूबर महीने में 16, 17, 18 3 दिन का प्रोग्राम इंदौर में होने जा रहा है। देखो, अगर आप नेशनल मेगा माइंड शो का चैलेंज ले लेते हैं और वहाँ पे आते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो गारंटीड आपको मिलेंगी, कौन सी चीज़ें हैं जो गारंटीड आपको मिलने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पर नेशनल मेगा माइंड शो में जो 3 दिन आप स्पेंड करोगे, वहाँ पर आपको एक बड़ी सोच गारंटीड मिलेगी। नेशनल मेगा माइंड शो में आपको पॉजिटिव, बड़े विचार वाले, विजनरी लोग, आपके कुछ लोग तो अच्छे दोस्त बन ही जाएंगे। आपको वहाँ से एक आइडिया मिलेगा, एक ऐसा आइडिया जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, आपकी बिजनेस लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। वो एक आइडिया जो आपको वहाँ से मिलेगा, तो कम से कम एक आइडिया आपको मिल ही जाएगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको गारंटीड नेशनल मेगा माइंड शो में अगर आप आते हैं तो आपको गारंटीड मिलेंगी। इसीलिए देखो, आपने क्या करना है, आप लिखिए आपको नेशनल मेगा माइंड शो से क्या चीज़ें चाहिए। नोट इट डाउन कि मैं नेशनल मेगा माइंड शो जाता हूं तो मुझे वहां से नेशनल मेगा माइंड शो इस प्रकार का प्रोग्राम है और मुझे इस प्रोग्राम से ये चीज़ें चाहिए। और आप कुछ ऐसा करिए कि मुझे अब ये वहाँ से चाहिए ही चाहिए, और चैलेंज ले लीजिए कि मैं ये सारी चीज़ें जो है वो लेके आऊँगा, और उसके लिए मुझे जो स्टेप्स लेने हैं वो स्टेप्स आप अपने सामने रख दीजिए। चैलेंज ले लीजिए, नेशनल मेगा माइंड शो चैलेंज आप ले लीजिए। अब आते हैं हमारी आज की कहानी पर, और ये कहानी है मिस्टर अशोक सरदाना की कहानी। अशोक सरदाना जी ये दिल्ली में रहते थे। इनका बचपन जो है वो दिल्ली में गुजरा, और फिर जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, 15वीं पूरी की, ग्रेजुएशन पूरा किया, तो इनको जो है वो जॉब के लिए ये दुबई में गए, और इनका जॉब था एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबर का। तो लेबर जॉब के लिए दुबई में पहुँचे, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं था, क्योंकि लेबर काम था, 15वीं ग्रेजुएशन की थी और लेबर काम कर रहे थे, सेटिस्फैक्शन नहीं था उस काम से। उस दौरान किसी ने उनको इंश्योरेंस की एजेंसी दे दी दुबई में, और जब वो इंश्योरेंस कंपनी में देखा उन्होंने लोग जो काम कर रहे हैं एज ए इंश्योरेंस एजेंट, तो उनके लेवल के लोग थे। तो अब उन्होंने यहाँ पर अपना करियर देख लिया, और उस वक्त उन्होंने ये ड्रीम बनाया कि मुझे दुनिया के हर देश में अपना ऑफिस बनाना है, दुनिया के हर देश में अपना ऑफिस बनाना है, ये ड्रीम बनाया। और देखो, वो काम, उनकी जेब में पैसे नहीं थे। वो कहते हैं कि हर दिन 1 दिरहम खर्चा करने के लिए मेरे पास होता था, 1 दिरहम। अब उस 1 दिरहम में जब वो निकलते थे, नाइट ड्यूटी उनकी होती थी, दिन में काम करते थे, रात को कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबर का काम करते थे और दिन में इंश्योरेंस एजेंट का काम करते थे, और हर दिन 1 दिरहम लेकर निकलते थे अपॉइंटमेंट्स पर। उस 1 दिरहम से वो एक पार्ले बिस्किट खरीदते थे और 1 कप चाय, यही उनका दिन भर का खाना होता था। एक पार्ले बिस्किट और 1 कप चाय, यही उनका दिन भर का खाना होता था। और पूरे दिन के दौरान वो इस सोच के साथ काम करते थे कि एक दिन मुझे पूरे दुनिया के हर देश में मुझे अपना ऑफिस बनाना है। ये उनका चैलेंज था। अब ये चैलेंज किसका? तो वो जिसके पास दिन का 1 दिरहम खर्चा करने के लिए होता है, जिसमें 1 पार्ले बिस्किट आता है और 1 कप चाय आती है, बस ये उनका खर्चा था। इस सोच के साथ कि दुनिया के हर देशों में मुझे अपना ऑफिस बनाना है, उन्होंने काम करना शुरू किया। और एज अ इंश्योरेंस एजेंट वो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सोच बड़ी थी, चैलेंज लिया था, इसके लिए चैलेंज बहुत बड़ी सोच का था। इसीलिए वो धीरे धीरे अपने उस कंपनी में अपने सारे टारगेट्स जो है वो अचीव करने लगे। सारे टारगेट्स जो है वो अचीव करते वो अपने ब्रांच के नंबर 1 बने, और उसके बाद
उस देश में नंबर 1 बने। और जब उन्होंने बहुत तरक्की कर ली एज ए इंश्योरेंस एजेंट, तो उनको ये लगा, तरक्की तो कर ली, पैसे तो बहुत आ गए, अब उनको ऐसा लगा कि अगर मुझे दुनिया में जाना है तो मुझे इंश्योरेंस एजेंट से आगे का स्टेप लेना पड़ेगा, और वो था ब्रोकिंग का स्टेप। क्योंकि चैलेंज था इसलिए रास्ते जो है खुलते जा रहे थे, वो ब्रोकर बन गए। ब्रोकर बनने के बाद कुछ लोगों को उन्होंने दुबई से अपने साथ में जोड़ा, और फिर कुछ लोगों को दुबई में तो ऑफिस बना लिया उन्होंने, फिर कुछ लोगों को जो है मॉरिशस से अपने साथ में जोड़ा तो मॉरिशस में ऑफिस बना लिया, कुछ लोगों को जो है हांगकांग से अपने साथ में जोड़ा तो हांगकांग में ऑफिस बना लिया, कुछ लोगों को स्विट्जरलैंड से अपने साथ में जोड़ा तो स्विट्जरलैंड में ऑफिस बना लिया, कुछ लोगों को अबू धाबी से अपने साथ में जोड़ा तो अबू धाबी में ऑफिस बना लिया। इस प्रकार से आज की तारीख में अशोक सरदाना जी ने बिकॉज ऑफ दैट चैलेंज आज की तारीख में दुनिया के 5 देशों में अपना ऑफिस बना लिया है, और इस साल उनका प्लानिंग ये है कि वो भारत देश में भी अपना ऑफिस बना लेंगे, अपनी धरती पर वापस से आएंगे, यहाँ पर ऑफिस बना लेंगे। तो अब दुनिया के 6 देशों में इस साल के अंत तक उनका ऑफिस होने वाला है। ये थी शक्ति चैलेंज की। चैलेंज लिया उन्होंने और सब चीज़ें आसान होती गई, और आज दुनिया के 5 देशों में अशोक सरदाना जी ने ऑफिस बना लिया। तो ये था चैलेंज अशोक सरदाना जी का, और चैलेंज की मदद से उन्होंने दुनिया के 5 देशों में अपना ऑफिस बना लिया। आप क्या चैलेंज ले रहे हैं? आई वॉन्ट यू ऑल्सो टेक चैलेंज। आप भी चैलेंज लीजिए। सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक फेसबुक ग्रुप का लिंक रखा है, आप उस फेसबुक ग्रुप में जाइए और उसके मेंबर बनिए। उसके लिए तो कोई खर्चा नहीं है, क्लिक करिए, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद अपना गोल डिक्लेयर कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए, कोई शर्म आपको रोकनी नहीं चाहिए, कोई डर आपको रोकना नहीं चाहिए। डिक्लेयर कर दो कि ये मेरा चैलेंज है, मैं ये चीज़ें करूँगा। आप क्या करिए, हर दिन वो एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं उसके फ़ोटो या वीडियो बना के फेसबुक ग्रुप में डालिए। मैं भी डाल रहा हूँ, हर दिन डाल रहा हूँ। आज मेरा 3रा दिन है इस एक्टिविटी को करने का, हर रोज़ वीडियो बनाने हैं। ओके, और ये आपने चैलेंज लेना है। और अब एक रिक्वेस्ट भी आपसे करूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जनरल इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, उनके साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए। मेरा ऐसा सोच है, मेरी ऐसी मानना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को हम अपने साथ में कनेक्ट करेंगे, और उनको भी ये चैलेंज लेने के लिए कहेंगे कि वो भी कोई चैलेंज लें और अपने चैलेंज को इस फेसबुक ग्रुप में हमारे साथ में शेयर करें। इससे क्या होगा, इससे एक मोटिवेशन का माहौल बनेगा। बहुत सारे लोग जो है चैलेंज लेंगे और कुछ बड़ा काम कर जाएंगे। ओके, सो ग्रेट दोस्तों, आज का ये वीडियो, आज की बात जो है वो यहाँ पे समाप्त होती है। और आज मेरा 3रा दिन है और आज की बात हम समाप्त करेंगे। कल मैं आपको फिर मिलूँगा, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।